अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, इस दौर के अंदर जो सबसे तेज़ी से आम हो रहा है, लोग बदल रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोग खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों का रुझान पढ़ाई लिखाई से कम होता जा रहा है और लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। खा वो किसी भी धर्म के मानने वाले, तमाम लोगों का रुझान सोशल मीडिया पे है। ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे बच्चियाँ इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। खा वो नौजवान बच्चे हो, बच्ची हो, मर्द हो, ख़वातीन हो, तमाम शामिल है। इस पर वीडियोज़ बना रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और लोगों पर असर डाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन्फ्लुएंसर बनना गलत है? नहीं, यह खुद में गलत नहीं है। असल बात यह है कि हम किस तरीके से इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। ज़रा सोचें, क्या हमारी वीडियोज़ में सच्चाई होती है या हम सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं? क्या हम हया और सादगी का ख्याल रखते हैं या सिर्फ चंद लाइक्स के लिए हर हद को पार कर देते हैं? क्या हम ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं वीडियोज़ के अंदर जो लोगों को फ़ायदा दे या ऐसी बातें जिनसे लोग गलत रास्ते पर जाते हैं? क्या हम सच बता रहे हैं या कभी कभी बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं ताकि लोग ज़्यादा मुतासिर हो, अट्रैक्टिव हो, माइल हो आपकी तरफ? हकीकत यह है कि सोशल मीडिया एक ताकत बन चुका है। इससे अच्छा काम भी हो सकता है और बुरा काम भी हो सकता है। मसला सोशल मीडिया का नहीं बल्कि हमारा अपना तरीक़ा कार है, खुद का तरीक़ा। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो ज़रूर बने, लेकिन चंद आसान बातें याद रखें। हमेशा सच बोले, गलत बात को बढ़ावा ना दें, गलत बात ना करें, अपनी हुदूद और हया का ख्याल रखें। ऐसी वीडियोज़ बनाएं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और अपनी नीयत को दुरुस्त रखें कि हम सिर्फ मशहूर होने के लिए नहीं बल्कि कुछ अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आपकी वीडियोस देखकर लोग अच्छाई की तरफ आए, ना कि बुराई की तरफ। बहुत सारी वीडियोस आप जब क्लिक करते होंगे, सर्च करते होंगे, स्क्रॉल करते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारे मुसलमान नौजवान बच्चे बच्चियां वीडियोस तो बना रहे हैं, लेकिन उनका कंटेंट क्या है? नाच गाना, फिल्मी दुनिया से ताल्लुक, ना जाने क्या क्या। तो वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? इन्फ्लुएंसर तो बन चुके हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लोग आपको चाह रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं जब वो दूसरे लोग देखेंगे तो उसे क्या असर लेंगे और उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है ये आप खुद जान सकते हैं और जानते हैं। सिर्फ लोगों को अपने तरफ माइल करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए ऐसे कंटेंट लोग बना रहे हैं जिसकी इजाज़त हमें इस्लाम, दीन, शरीयत नहीं देती, लेकिन हम बना रहे हैं। बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखा होगा, मुसलमान हैं, खा वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, तमाम इसमें शामिल हैं। इसलिए हम ऐसी चीज़ को प्रमोट करें, ऐसी चीज़ बनाएं वीडियोस के अंदर जो अच्छाई चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, जो अच्छाई को दिखला रहा हो, ना कि नाच गाना, फहश चीज़ें। ऐसी चीज़ को आप प्रमोट ना करें। अगर ऐसी चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं तो ये इन्फ्लुएंसर बनना आपका दुनिया के अंदर आपके लिए कामयाबी हो सकती है। दुनिया में दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिल सकती है, लेकिन मर कर जाना है अल्लाह के पास। आप आखिरत में अल्लाह के पास जब हाजिर होंगे तो आप उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आपके पास तो कोई जवाब होगा नहीं। इसलिए मेरे अजीज, इन्फ्लुएंसर बने लेकिन हुदूद में रह के ऐसी चीज़ को प्रमोट ना करें जिसकी इजाज़त आपको आपका दीन, आपका शरीयत ना देता हो। बस आप इतनी बात समझ लें, इन्फ्लुएंसर बनना यह मसला नहीं है, लेकिन बगैर उसूल के इन्फ्लुएंसर बनना मसला बन जाता है। आप लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। सोचें आप उन्हें किस तरफ ले जा रहे हैं। सिर्फ लोगों को माइल करने के लिए खुद को भी धोखा में डाल रहे हैं और लोगों को भी डाल रहे हैं। इसलिए हमें इससे बचने की ज़रूरत है। आप मवाद अच्छा डालें, कंटेंट अच्छा डालें इस सोशल मीडिया के ज़रिए। अगर आप अच्छी बात को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ डाल रहे हैं, तो लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं। अच्छी चीज़ है तब आपको सवाब भी मिलता है कि आपकी वजह से लोग अच्छी चीज़ सुन पा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप बेहयाई फैला रहे हैं तो ये तो दुनिया तक आपको इज्जत, दौलत, शोहरत दे सकता है, लेकिन मरने के बाद यही इज्जत, दौलत, शोहरत आपके लिए रहमत के बजाय ज़हमत बन जाए। इसलिए मेरा अजीज़, ख़ास ख्याल रखें, खा वो बच्चे हो या बच्चियाँ हों, तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना मवाद, आप अपना कंटेंट बेहयाई वाला ना डालें, बेहयाई को प्रमोट ना करें, फहश चीज़ों को प्रमोट ना करें, अच्छाई को करें। आज हम अभी हयात से हैं, पता नहीं अगले पल, अगले सेकंड में हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। मुख्तसर सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। आप खुद भी संभले, लोगों को भी संभाले, लोगों को भी बतलाए।
میرے عزیز میں امید کرتا ہوں کہ میری بات اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو. اس کلپ کو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ آپ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی اور روحانی ماحول میں. سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں. جزاکم اللہ خیرا و کثیرا.